एक भिखारी एक स्टेशन पे हर रोज भीख मांगता था। कभी उसे भीख मिलती थी और कभी नहीं मिलती थी। लेकिन एक दिन उसने एक बहुत अमीर इंसान को स्टेशन पे देखा। उसने सोचा, ये तो बहुत अमीर लग रहा है, ये पक्का मुझे बहुत ज़्यादा पैसे भीख में देगा। उस गरीब इंसान ने उस अमीर इंसान से भीख मांगी। वो अमीर इंसान ने उस गरीब इंसान को देखा और कहा, तुम कभी किसी को कुछ देते भी हो या बस मांगते रहते हो? वो भिखारी थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, मैं कैसे किसी को कुछ दे सकता हूँ, मैं तो खुद ही लोगों से मांगता हूँ। वह व्यापारी फिर बोलता है, लेकिन मेरे जीवन का तो सिर्फ एक ही सिद्धांत है, गिव एंड टेक। मैं एक व्यापारी हूँ और मैं अपने जीवन में इसी सिद्धांत को लागू करता हूँ। अगर तुम मुझे भीख के बदले में कुछ दे सकते हो तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। वह व्यापारी फिर चलता है और अपनी ट्रेन में जाकर के बैठ जाता है। पर उस भिखारी के मन में अभी भी उस व्यापारी की बात चल रही थी। वह भिखारी 2-3 दिन तक सोचता है और फिर उससे एक बहुत अच्छा विचार आता है। उसने स्टेशन के आसपास जितने भी फूल लगे थे वो तोड़े। अब वो फूल लेकर के ट्रेन में जाता है और लोगों से पैसे मांगता है और उसके बदले लोगों को फूल देता है। लोग भी बहुत खुश हो जाते थे फूल लेकर के। अब वो भिखारी हर रोज़ ऐसा ही करता है, वो फूल तोड़ता है और उन्हें ट्रेन में जाकर के भीख के बदले में लोगों को देता है। और एक दिन उसको वही व्यापारी उस ट्रेन में दिखता है। वो भिखारी बहुत जल्दी से अपने फूल उठाता है और ट्रेन के अंदर भागता है। उस व्यापारी को वो फूल देता है और वो व्यापारी उस भिखारी को देखकर मुस्कुराता है और उस फूल के बदले में उस भिखारी को कुछ पैसे देता है। और फिर वो व्यापारी उस भिखारी से कहता है, अब तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन चुके हो। और वो व्यापारी उस ट्रेन से उतर जाता है। पर वो गरीब इंसान के मन में अभी भी उस व्यापारी की ये बात घूमने लगती है कि मैं एक व्यापारी बन गया हूँ। वो गरीब इंसान ट्रेन से उतरता है और आसमान की तरफ देख करके जोर से चिल्लाता है, अब मैं एक भिखारी नहीं हूँ, अब मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। आसपास के लोग उसे देखते हैं और सोचते हैं, ये भिखारी पागल हो गया है। और उस दिन के बाद से वो भिखारी उस स्टेशन पे नहीं दिखा। ठीक 6 महीने बाद उसी ट्रेन में 2 सूट वूट पहने इंसान बैठे थे। उन दोनों इंसानों ने एक दूसरे को देखा और पहले इंसान ने दूसरे इंसान से हाथ मिलाया और कहा, आपने मुझे पहचाना? उस दूसरे इंसान ने बोला, नहीं, मैं तो आपसे पहली बार मिला हूँ। और वो पहला इंसान कहता है, नहीं, आप मुझसे तीसरी बार मिले हैं। फिर वो दूसरा इंसान कहता है, मुझे नहीं याद मैं आपसे कब 2 बार मिला हूँ। वो पहला इंसान कहता है, आप मुझसे पहली बार मिले थे तब आपने मुझे बताया था कि मुझे क्या करना चाहिए, और जब आप मुझसे दूसरी बार मिले थे तब आपने मुझे बताया था मैं क्या हूँ। आप जब पहली बार मिले थे तो आपने बताया था कि मुझे कुछ देना भी चाहिए भीख के बदले में, और जब आप मुझसे दूसरी बार मिले थे तो आपने मुझे बताया था कि मैं एक व्यापारी हूँ। आपको अब याद आया? मैं वही भिखारी हूँ जो स्टेशन पे भीख देता था। वो व्यापारी मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा, तुम वही भिखारी हो, लेकिन आज तुम ये सूट वूट पहन करके कहाँ जा रहे हो? वो पहला इंसान फिर से कहता है, मैं उसी फूल के बिजनेस के आज एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ। इसी व्यापार के सिलसिले में मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने कहा था कि मुझे भीख के बदले में लोगों को कुछ देना भी चाहिए, और आपने जब मुझे दूसरी बार मिले थे तब आपने बताया था कि अब मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी और उसी दिन से मैंने अपना फूलों का एक छोटा सा व्यापार शुरू कर लिया, और आज वही छोटा सा व्यापार मुझे इतने बड़े व्यापारी बना दिया है। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद हैं। आपकी प्रेरणा और यहाँ के लोगों की वजह से आज मैं इतना बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ। वो दोनों व्यापारी ट्रेन से उतरते हैं और साथ में चलते हुए अपने व्यापार के बारे में बात करते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जब तक वह भिखारी अपने आप को एक भिखारी समझ रहा था तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन जिस दिन उसने अपने आप को एक व्यापारी समझ लिया
तो उस दिन वो वहाँ पहुँच गया जहाँ वो कभी जाने के सपने देखता था। इसीलिए हमें अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि हमारी सोच हमें वहाँ लेके जा सकती है जहाँ हम जाने का कभी सपना देखते हैं। धन्यवाद।